और क्या पुरुषार्थ करना है? बार बार रिपीट नहीं करते तो भूल जाते हैं। चलिए, ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 16 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। यह है बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। ये है बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। प्रश्न है, इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? बाबा बोले, जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं। तुम्हें पता है कि इस रुद्र यज्ञ से हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। बाबा ने कहा, इस बेहद यज्ञ में क्या होगा? ये पुराना शरीर भी स्वाहा हो जाएगा। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म ना हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तभी रिस्पेक्ट रख सकते हैं। बाबा ने कहा, जब ऐसा ध्यान रहे कि हमें ऐसा कोई बेकायदे कर्म नहीं करना जिससे बाबा के यज्ञ में सेवाओं में विघ्न पड़े, तो यही क्या है? रिस्पेक्ट है। यज्ञ का सम्मान करना है। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जिन्होंने बनाया है वो तो बेचारे माता को जानते ही नहीं। गीत तो बनाने वालों ने बना दिया। माता माने जगदम्बा, मम्मा को। नाम सुना है जगदम्बा, परंतु वह कौन थी, क्या करके गई, यह किसी को भी पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। जगत अम्बा है तो ज़रूर बाप भी है, बच्चियाँ भी हैं और बच्चे भी हैं। जो जगदम्बा के पास जाते हैं उनकी बुद्धि में यह समझ नहीं है, सिर्फ बुद्ध माना मूर्ति के पुजारी हैं। देवी के आगे जाकर भीख मांगते हैं। मांगते रहते ना, कभी कुछ कर दो, कभी कुछ दे दो। अब यह है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसका क्रिएटर है माता पिता और तत्वम, तुम भी हो। बाबा कहते हैं, बच्चे इस यज्ञ के रक्षक क्रिएटर तुम बच्चे भी हो, माता पिता तो हैं ही। तुम भी यज्ञ के क्रिएटर हो। तुम सब बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी है। यज्ञ के लिए बहुत रिस्पेक्ट रहना चाहिए। यज्ञ की पूरी संभाल की जाती है। ये है हेड ऑफिस, और भी ब्रांचेस हैं। तो मम्मा बाबा और तुम बच्चे अपना भविष्य हीरे जैसा बना रहे हो इस यज्ञ के द्वारा ना। बाबा ने कहा, ये यज्ञ है, महायज्ञ है। इससे बाबा कहते हैं, मम्मा बाबा और हम बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बना रहे हैं। तो ऐसी यज्ञ की कितनी संभाल और इज्जत रखनी चाहिए, कितना लव होना चाहिए। यह हमारी मम्मा जगदम्बा का यज्ञ है। यज्ञ कोई स्थूल यज्ञ नहीं है। स्थूल में कोई कहीं हवन कुंड बना हुआ है और उसमें आहुति डल रही है। लेकिन हम बाबा के बच्चे जो सारा दिन
बाबा के यज्ञ में रहकर सेवा करते हैं, बाबा के घर में रहकर सेवा करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा हमारी स्थिति कैसी है, हमारा पुरुषार्थ कैसा है, ये सब यज्ञ की संभाल में आता है। हम सब यज्ञ की एक एक ईंटें हैं, इसलिए बाबा के बच्चे जहाँ भी हैं, जो चाहे मधुबन है चाहे सेंटर्स हैं, सभी यज्ञ हैं। जैसे यज्ञ में आहुति पड़ती है, अग्नि जलती है, तो यहाँ भी योग की अग्नि जल रही है ना। बैठ कर के सब तपस्या करते हैं और विकारों की आहुति डलती जाती है। तो यज्ञ की वृद्धि करनी होती है कि यज्ञ में आकर बहुत बच्चे अपने बाप से वर्षा लेवे। भले खुद नहीं ले सकते हैं, खुद को फुर्सत नहीं है, तो अच्छा औरों को निमंत्रण देना चाहिए। कई बार ऐसे भी हो जाता है, कई खुद ज्ञान सुनना नहीं चाहते पर कहते हैं हाँ हम प्रबंध कर देंगे ऐसा, तो बाबा कहते चलो सहयोगी बन रहे हैं, है ना। तो अच्छा औरों को निमंत्रण देना चाहिए। इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेघ ज्ञान यज्ञ, जिससे स्वराज्य मिलता है। इस यज्ञ में पुराने शरीर को भी स्वाहा करना होता है, बाप का बन जाना है। यज्ञ कोई मकान नहीं है। बाबा कहते हैं यज्ञ सिर्फ कोई मकान नहीं है, ये तो बेहद की बात है। जिस यज्ञ में सारी विश्व स्वाहा होनी है, आगे चल तुम देखना इस यज्ञ का कितना रिगार्ड रखते हैं। यहाँ तो बहुतों को रिगार्ड नहीं है। इतने सब यज्ञ के बच्चे हैं, बच्चे पैदा होते रहते, तो इस यज्ञ की कितनी इज्जत रखनी चाहिए। परंतु बहुत हैं जिनको कदर ही नहीं है ना। बाबा ने कहा बच्चे हैं, बाबा ने कहा बच्चों को कितना यज्ञ का, अपने बाबा के घर का, बाबा की सेवाओं का, हर चीज़ का मान सम्मान होना चाहिए। बाबा कहते कई बच्चे हैं जिनको अंदर से ये नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे परंतु बहुत हैं जिनको इतना कदर ही नहीं है। यह इतना बड़ा यज्ञ है जिससे मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं भले यज्ञ रचते रहो, एक भी श्रेष्ठाचारी बना तो अहो सौभाग्य। इतने लाखों मंदिर आदि हैं, वहाँ कोई श्रेष्ठाचारी नहीं बनते। मंदिर में जाते हैं, वहाँ जाके कोई थोड़ी श्रेष्ठाचारी बनते हैं ना। वहाँ तो जाके क्या करते हैं, भगवान से मांगते हैं, मन्नत पूरी हुई तो अच्छी बात, नहीं तो रूठ जाते हैं, दूसरे के पास चले आते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए, कोई आए तो एकदम जीवन ही सुधर जाए। बाबा ने कहा यहाँ 3 पैर पृथ्वी के मिलते हैं, बाबा का घर जहाँ बनता है, तो बाबा कहते कोई आए तो जीवन ही जैसे परिवर्तन हो जाता है, सुधर जाए। तो कितनी इज्जत होनी चाहिए यज्ञ की। बाबा को बहुत लिखते हैं, बाबा हम अपने घर में खोलें। बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे भले यज्ञ भूमि बनाओ ना। बाबा कहते हैं बच्चे भले यज्ञ भूमि बनाओ। अपने घर में अगर कोई क्लास चलाते हैं तो वो भी जैसे यज्ञ भूमि बन जाती, परंतु उसमें भी अमानत समझ करके चलाना है, अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। अच्छा बच्चे भले यज्ञ भूमि बनाओ, कोई ना कोई का कल्याण होगा। इस यज्ञ की बहुत भारी महिमा है। यज्ञ की भूमि है जहाँ बच्चियाँ औरों का कल्याण करती रहती हैं। ऐसे यज्ञ का तो बहुत मान होना चाहिए, परंतु ज्ञान पूरा न होने के कारण इतना रिगार्ड ही नहीं है। यज्ञ में विघ्न डालने वाले बहुत हैं। ज्ञान पूरा नहीं है तो क्या करते रहते हैं, विघ्न डालते रहते हैं।
बाबा कहते हैं यह शिव बाबा का यज्ञ है। तो माता पिता इकट्ठे हैं। इन मम्मा बाबा से तो कुछ भी नहीं मिलता, फिर किससे मिलेगा? शिव बाबा से मिलेगा ना। तो बेहद के बाप से ही सब कुछ मिलता है, वो एक है। मम्मा बाबा कहा जाता है शरीरधारी को, निराकार को तो शरीर है नहीं। तो बाबा कहते हैं साकार का भी मुरीद मत बनो, सिर्फ माँ में कम याद करो। बाबा ने कहा साकार को भी याद नहीं करो, किसको याद करो? माँ में कम, माना मुझे एक, माना निराकार परमात्मा को याद करो। यह बाबा भी मुझे याद करते हैं। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं। चित्रों में दिखाते हैं राम कृष्ण ब्रह्मा आदि सब उनको याद करते हैं। ऐसे है नहीं, वहाँ तो कोई याद करते नहीं। माना सतयुग में तो आवश्यकता नहीं ना, उनको प्रारब्ध मिल गई, उनको याद करने की क्या दरकार। हम पतित बने हैं, हमको ही पावन बनने के लिए याद करना है। महिमा तो एक की ही है, उनके सदके इनका मान है। तुमको कोई देहधारी को याद नहीं करना है। देहधारी से उनका परिचय मिलता है, लेकिन याद उनको करना है। बाबा भी देहधारी है, सब परिचय देते हैं। ब्रह्मा बाबा भी तो देहधारी है ना, बाबा ने कहा बाबा परिचय देते हैं। परंतु बहुत ऐसे भी बेसमझ बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा की प्रेरणा से ज्ञान ले सकते हैं। बाबा कहते अगर ऐसा होता तो फिर इस रथ में उनको आने की दरकारी क्या पड़ी थी। कई कहते हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन जोड़ लेते हैं। बाबा ने तो सबका डायरेक्ट कर रखा है, पर ज्ञान देने के लिए आधार तो चाहिए ना, तभी तो ब्रह्मा बाबा को आधार रखा है ना। अगर ऐसे ही सब पावन बन जाते हैं बिना ज्ञान दिए तो फिर तो बाबा को किसी का आधार लेने की जरूरत ही ना पड़ती। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अगर ऐसा होता तो इस रथ में उनको आने की क्या दरकार पड़ी है। ऐसे भी हैं जो समझते हैं इस साकार से हमारा क्या काम। बाबा ये तो कहते हैं ना साकार को याद थोड़ी करना है लेकिन डिसरिगार्ड भी तो नहीं करना। बाबा ने कभी नहीं कहा, ठीक बात है, बाबा ने नहीं कहा देहधारी को याद करो ना, हाँ, लेकिन डिसरिगार्ड भी तो नहीं करना ना, उनका डिसरिस्पेक्ट भी तो नहीं करनी। तो बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव, उनको याद करो, परंतु थ्रू तो इनके कहते हैं, थ्रू तो ब्रह्मा के ही कहते हैं ना। फिर नंबर वार रिगार्ड रखना होता है। रिगार्ड वही रखेंगे जो नंबर वार गद्दी पर बैठने वाले होंगे। मम्मा बाबा पहले बैठेंगे राजगद्दी पर, फिर उनको फॉलो करना है। बहुत प्रजा बनानी पड़ी, पद भी बहुत ऊंचा है, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। एरोप्लेन में कोई नए चढ़ते हैं तो डरते हैं, किसी किसी को डर लगता है ना। बाबा कहते हैं कोई तो देखो चंद्रमा में भी जाते रहते और उनमें तो माता जी डर लगता है एरोप्लेन में तो डर नहीं लगेगा, पर झूलों में तो डर लगता है नीचे आता है तब डर लगता है। तो अब आप ना जाया करो ना अच्छा, छोड़ दिया। तो बाबा ने कहा प्रैक्टिस की बात है ना, प्रैक्टिस कराई जाती है ना, परंतु उनसे फायदा तो कुछ भी नहीं होना। ये तो तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते चंद्रमा पर जाने से फायदा तो कुछ नहीं होना है। वह समझते हैं मून के ऊपर भी राजधानी बनाएंगे, परंतु यह कुछ भी होना नहीं है। डाउनफॉल है ना, डाउनफॉल और राइज को भी बच्चे समझते हैं। माना पतन तो होना ही है, राइज माना उत्थान।
तो बाबा ने कहा उत्थान और पतन को हम बच्चे समझते हैं। चित्र भी हैं, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। आज तो देखो भारत कितना गरीब है, ये तो रियल बात है, इन्होंने तो खुद ही लिखा है, तो यहाँ सीढ़ी में दिखाना चाहिए। वहाँ हीरो के महल चमकते हैं, यहाँ फिर कौड़ियाँ दिखानी चाहिए। आगे कौड़ियाँ चलती थी, गुरुद्वारों में कौड़ियाँ रखते थे, अब तो कोई पैसा भी नहीं रखते होंगे। सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो। मम्मा बाबा के साथ बच्चों का भी चित्र हो और ऊपर में आत्माओं का झाड़ हो। नए नए चित्र रेडी होते जाएंगे, समझाने में भी सहज होगा। डाउनफॉल कैसे होता है, राइज कैसे होता है ना, अभी तो पता नहीं होता जा रहा, बाबा आकर के सबका उत्थान कर रहे हैं। हम निराकारी दुनिया में जाकर फिर साकारी दुनिया में आते हैं, ये समझाने में बड़ा सहज है। समझते नहीं हैं तो समझा जाता है, तकदीर में नहीं है। बाबा ने कहा है तो सहज समझने की बात, कैसे हम परम धाम से आते हैं, सतयुग में आते हैं, त्रेता में आते हैं, कैसे नीचे आते जाते हैं, बाबा फिर ले जाने आए हैं, है तो सहज सहज बात। पर बाबा कहते जो समझते नहीं, माना इनकी तकदीर में नहीं है। ड्रामा को साक्षी हो देखा जाता है। बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यज्ञ का एक पैसा भी बिगर पूछे उठाना व माता पिता की छुट्टी बिगर किसी को देना, यह महान पाप है। तुम तो बच्चे हो, कोई समय भी कोई भी चीज़ मिल सकती है। कोई सोचे यज्ञ का रख करके बाद में काम आएगा, नहीं। बाबा कहते हैं जो सारे विश्व का पिता है, वो सारी दुनिया को चला रहा है, वो अपने बच्चों के लिए नहीं करेगा इंतज़ाम, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बिना पूछे यज्ञ का पैसा किसी को नहीं देना चाहिए, उठाना नहीं चाहिए। कोई समय भी कोई भी चीज़ मिल सकती है, जास्ती लेकर क्यों रखना चाहिए। सोचते हैं पता नहीं मिले ना मिले, बाबा कहते कई बार ये सोच के चल देते पता नहीं मिले ना मिले, तो अंदर रखने से फिर वो दिल खाती है, क्योंकि बेकायदे काम है ना। एक्स्ट्रा ले लिया, उतने की ज़रूरत नहीं है, सोचा इन फ्यूचर काम आएगी। बाबा कहते हैं बच्चे इतना बुद्धि में नहीं होना चाहिए। चीज़ तो तुम्हें कभी भी मिल सकती है। बाप ने कहा है अंत काल अचानक कोई भी मर तो सकते हैं, कभी शरीर छूट जाए और इकट्ठी हुई चीज़ ना खुद ने यूज़ की ना दूसरे को करने दी, तो बताओ उसका क्या फ़ायदा हुआ ना। इसलिए बाबा कहते जितनी आवश्यकता है उतना ही देना चाहिए। बाबा ने कहा अंत काल अचानक कोई भी मर सकते हैं, तो अंत समय जो पाप किए होंगे वह किच्चड़ पट्टी सब सामने आएगी। इसीलिए बाबा हमेशा समझाते हैं अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। दिल साफ होगी तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। सच्ची दिल होगी, साफ दिल होगी ना, तो बाबा कहते अंत समय कुछ नहीं सामने आएगा। नहीं तो अंत में साक्षात्कार होते रील घूमेगी, बचपन से लेकर लास्ट तक की सारी रील घूमेगी, ये किया, ये किया, ये किया। बाबा कहते हैं अगर ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं तो सामने आएगी ही नहीं। यज्ञ से तो सब कुछ मिलता रहता है। ढेर बच्चे हैं जिनके पास पैसे ढेर हैं, उनको कहते हैं जब दरकार होगी तो मंगा लेंगे। कहते हैं बाबा कभी ज़रूरत हो तो हम बैठे हैं ना। उनकी नासमझी पर कभी कभी हंसी आती है। कहते हैं कोई ज़रूरत हो ना तो हमें बताना ना, क्या कभी किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो फिर हमें बताना। बाबा कहते हैं हम क्यों बताएंगे ना, जिसको अपना सबल करना होगा वो अपने आप करेंगे। बाबा इतना समझा रहा है ना, तो थोड़े ही किसी को ऐसे बोला जाएगा कि इस चीज़ की आवश्यकता है या ये है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कहते हैं बाबा जरूरत हो तो हम बैठे हैं, भले पवित्र नहीं रहते हैं, खान पान की भी परहेज नहीं रखते,
परंतु यह प्रण करते हैं, बाबा हमारे पास बहुत पैसे पड़े हैं, ऐसे ही गुम हो जाएंगे, बीच में कोई खा जाएगा। ये भी उन्हें समझ है कि ऐसे ही पड़े हैं, पर ये भी नहीं कि सफल करें अपने आप। ये थोड़ी कोई बाबा बोलेंगे किसी को ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए जब चाहिए मंगा लेना। बाबा तो सबको सिखाता मांगने से मरना भला। बाबा कहते हैं हम भी क्या करेंगे, मकान बनाना होता है तो आप ही आ जाता है। तो ढेर बच्चे बैठे हैं अपने घर में, तो ऐसे बच्चे भी ऊंचा पद पा लेते हैं। प्रजा में भी कोई कम पद नहीं है, राजाओं से भी कोई साहूकार बहुत धनवान होते हैं। इसलिए अंदर में कोई ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम्हारा अंजाम है, अंजाम का मतलब यहाँ है वायदा। वैसे अंजाम मतलब रिजल्ट होता है, लेकिन यहाँ पर अंजाम माना वायदा है। बाबा आप जो खिलाएंगे, जैसे रहाएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। फिर भी उस पर नहीं चलते तो दुर्गति हो जाती है ना। सोचते हैं अच्छा इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की कमी है, मुझे दुनिया में ऐसी कोई जगह बता दो, ऐसा कोई इंसान बता दो जिसके जीवन में कोई कमी ना हो। है ऐसा? कहीं नहीं होता। हर जगह दुनिया ही अपूर्ण है, अधूरी है, विकारी है, तो हर जगह कोई ना कोई कमी रहेगी। हर इंसान में कोई ना कोई कमी मिलेगी, अच्छाइयाँ भी मिलेंगी और कमियां भी मिलेंगी। हर स्थिति हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं हो जाएगी ना। इसलिए अगर कोई ऐसी स्थिति है जिसमें बाबा ने हमें रखा हुआ है, तो हमें बाबा मजबूत बना रहा है ना। जैसे मटका भी बनाते हैं ना, तो बाहर से अंदर से सपोर्ट किया जाता है, बाहर से थपकी दी जाती है ना। उसका संस्कार है और उसका उतना पुण्य जमा नहीं होता, ये बात है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुमने अंजाम किया है, वायदा किया है, फिर भी उस पर नहीं चलते तो दुर्गति हो जाती है। बाप आए हैं सदगति देने। अगर ऊंचा पद नहीं पाएंगे तो दुर्गति कहेंगे ना। वहाँ भी बहुत साहूकार, कोई कम पद, कोई ऊंचे पद वाले हैं। बच्चों को श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है, अपनी मत पर चलने से अपने को धोखा देते हैं। ये तो शिव बाबा का रचा हुआ ज्ञान यज्ञ है। इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा आकर स्वराज्य देते हैं, किसी की तकदीर में नहीं है। नाम वाला नहीं होना है तो मुख से अच्छी अच्छी पॉइंट्स भी नहीं निकलती। किसी को समझाते नहीं है तो कहेंगे नाम निकालने में अभी देरी है, जिस कारण समझाते समय मुख्य मुख्य पॉइंट्स भूल जाती हैं। यह भी समझाना चाहिए ये राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। स्वराज्य पाने के लिए बोर्ड पर भी लिख सकते हो, इस यज्ञ में पुरानी दुनिया सब स्वाहा हो जाती है, जिसके लिए यह महाभारत लड़ाई खड़ी है। विनाश के पहले यह स्वराज्य पद लेना हो तो आकर लो। बोर्ड पर तो बहुत कुछ लिख सकते हो, एम ऑब्जेक्ट भी सामने आ जाए। नीचे लिखना चाहिए स्वराज्य पद मिलता है, जितना हो सके क्लियर लिखत होनी चाहिए, जो कोई भी पढ़ने से समझ जाए। बाबा डायरेक्शन देते हैं ऐसे ऐसे बोर्ड बनाओ, यह अक्षर जरूर लिखो, आगे चलकर इस यज्ञ का प्रभाव बहुत निकलेगा। तूफान तो बहुत आएंगे, कहते हैं सच की नाव हिले डुले लेकिन डूबे नहीं। क्षीर सागर तरफ जाना है तो विषय सागर तरफ दिल नहीं रहनी चाहिए। जो ज्ञान नहीं लेते उनके पिछाड़ी पड़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। रास्ता बताना हमारा फर्ज है, बाकी कोई चले ना चले वो उसका भाग्य है। इसलिए हमने बता दिया, समझा दिया, फिर नहीं पुरुषार्थ करे, थोड़ी उसके पीछे ही पड़े रहो, उसके पीछे अपना टाइम बर्बाद करो, नहीं। समझानी बहुत सहज है। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हो। फिर बाबा कहती हैं मामे कम याद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं है।
यही सच्चा सच्चा उपाय है, परंतु योग में रहते नहीं हैं। देहाभिमान बहुत है। देहाभिमान जब मिटे तब तो योग में रह सकते हैं। फिर कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी में कोई भी चीज़ याद नहीं आनी चाहिए। कोई बच्चों का कोई चीज़ में इतना मोह पड़ जाता है जो बात मत पूछो, है ना। बाबा ने कहा किसी चीज़ में बहुत मोह फंसा रहता है, फिर क्या होगा, अंत में वही याद आएगी, है ना। जैसे एक माता जी थी, उनका खाने पीने में बड़ा इंटरेस्ट था। अब क्या हुआ, बीमार हो गई तो गला ही वो हो गया, ऐसी वो परेशानी हो गई जो गले में कुछ खा ही ना पाए। और उनको क्या मन कर रहा, पानी पूरी खाऊंगी। अब अंतमति सोगति किस में हो जाएगी, गोलगप्पे में हो जाएगी, पानी पूरी में हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बाबा को कभी याद नहीं करते, ऐसे बाप को पर्पसली याद करना है, खास बैठ के याद करना चाहिए। कहा जाता है हाथ काटे और दिल बाबा में लगा हो। ऐसे बहुत मुश्किल किसी को याद रहता है। चलन से भी पता पड़ जाता है यज्ञ का रिगार्ड नहीं रहता। इस यज्ञ की बड़ी संभाल रखनी चाहिए। संभाल की गोया बाबा को खुश किया। हर बात में संभाल चाहिए, है ना। बाबा ने कहा हर बात में यज्ञ की संभाल करनी चाहिए। वातावरण में, चीज वस्तुओं में, ना संस्कारों में, बाबा कहते हैं हर बात में संभाल करनी है। ये हमारे किसी कर्म से वातावरण ना खराब हो यज्ञ का, ना ऐसा ना हम करें जो उसमें कुछ नुकसान हो। गरीबों की पाई इस यज्ञ में आती है, जिससे वह पदमपति बनते हैं। बाबा ने कहा बाबा क्या करता है, सबकी पाई सफल करवाता है ना। आज सुना था, आशा दीदी ने अनुभव सुनाया था एक माता जी थी, थोड़े से चावल लाई थी। हाँ बाबा इसको यज्ञ में खिला, सारे यज्ञ को खिलाना। अब इतने से चावल थोड़े से कहाँ 200-250 भाई बहने ना, कैसे खिलाएं हैं। तो फिर बाबा ने पूछा, बोले दादी से कि कल भोग में क्या बनना है। तो उन्होंने कहा बाबा हलवा बनना है। तो पूछा खीर बन सकती है। तो दादी जी ने कहा हाँ जी बाबा बन सकती है। तो खीर में वो चावल मिला दिए गए। तो फिर भाई बहनों को लगा, किसी ने उनका उपहास किया माता जी का, अरे माता जी अगर सारे यज्ञ को खिलाना था तो ट्रक भर के भेजना था ना, है ना। 200-250 भाई बहनों को खिलाना है। तो कहते हैं जहाँ वो रहती थी वहाँ पर, मतलब उसकी भावना की बात, उसकी भावना थी कि मैं सारे यज्ञ को खिलाऊं। तो कहते हैं कि जहाँ वो रहती थी सबके खेत खराब हो गए, बस उसका एक का बच गया। और तब उसने ट्रक भर के बाबा के यज्ञ में चावल भेजे ना। तो जब भावना होती है तो भावना का फल भगवान अवश्य देता है, और उस भावना को पूरा करने की क्षमता भी देता है। अगर किसी की दिल ही नहीं होती है, भावना ही नहीं होती है, तो अगर किसी चीज़ की जरूरत हो तो बताना ना। और जिनकी भावना होगी वो अपने आप अपने दिल से करते हैं, तो फिर बाबा उनको देता भी है। इसीलिए कहते हैं ना, जो कई बार बहुत देखते हैं रिच फैमिलीज होती हैं, रिच होते हैं, कहते हैं बस इनका वो बड़ा है पर दिल छोटा सा है ना। मतलब भावनाएं अंदर में नहीं है। तो अंदर में हमें बाबा के प्रति भावना हो, इंतजाम बाबा अपने आप कर देता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे यहाँ क्या होता है, बाबा ने किसी अरबपति को पकड़ करके सेवा नहीं कराई, क्या कराया, सबका सहयोग, फुरी से तालाब भरता है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे जो पाई यज्ञ में आती है, जिससे वो पदमपति बनते हैं। माताएं जिनके पास कुछ भी नहीं है, 1-2 रुपया है, 8 आना यज्ञ में देती हैं, वो भी पदमपति बन जाती हैं, क्योंकि बड़ी भावना से खुशी से लाती है ना। इसलिए जो अच्छी दिल से दिया होता है, भावना से, खुशी से, प्यार से दिया होता है, वो बहुत सफल होता है। बाबा कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवास, तुम बच्चों के लिए ही आया हूँ। कोई 8 आना ले आते,
बाबा मकान में एक ईंट लगा दो, कभी 2 मुट्ठी अनाज भी ले आते, उनका भी बहुत हो जाता है। कणा कणा मोहर बराबर हो जाता है। फिर बाबा कहते हैं उनका कणा कणा मोहर बराबर हो जाता है। ऐसे थोड़े कि तुमको गरीबों को बैठकर दान देना है, गरीबों को तो वह लोग दान देते हैं। ऐसे तो दुनिया में ढेर गरीब हैं ना। बाबा ने कहा लौकिक रीति से देखो, जो गरीब होते हैं ना, बाबा ने कहा बच्चे उनको दान देने वाले बहुत हैं। कई लोग ऐसे प्रश्न भी कर देते हैं, अच्छा उनके लिए आप क्या करते हो? और उनके लिए तो सारी दुनिया ही कर रही है, उनको धन दान कर रही है, वस्त्र दान कर रही है, पर उनके संस्कार तो नहीं बदल रही ना। संस्कार तो और पक्का बना रही है मांगने वाली, है ना। बाबा हमारे संस्कारों को परिवर्तन करते हैं। संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे तो दुनिया में ढेर हैं, सब आके यहाँ बैठ जाएं तो माथा ही खराब कर दें। ऐसे तो बहुत कहते हैं हम यज्ञ में समर्पण हो, परंतु संभाल कर लेना होता है। ऐसा ना हो जो यज्ञ में आकर ही उधम मचावे। बाबा कहते हैं हाँ, उल्टा उसको संभालना पड़े। कई आत्माएं ऐसे कर देती हैं जोश जोश में कहेंगे हमें भी समर्पित होना है, सेवा करते हैं, लेकिन फिर क्या कर देते हैं और इस सबको डिस्टर्ब करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे बाजार में जाते हैं, बर्तन एक मिट्टी का भी बर्तन खरीदते हैं, वो भी देखते हैं उसमें से पानी तो नहीं रिस रहा, कहीं दरार तो नहीं आ रही। भगवान तो विश्व का मालिक बना रहा है, ऐसे थोड़ी ले लेगा। बाबा ने कहा ऐसा ना हो यज्ञ में आकर उधम मचावे। यज्ञ में तो बहुत पुण्य आत्मा बनना चाहिए, बड़ी संभाल करनी चाहिए, रिगार्ड रहना चाहिए यज्ञ के लिए। जिस ईश्वरीय यज्ञ से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं, यज्ञ का पैसा किसी को देना बड़ा पाप है ना। इसलिए बाबा के यज्ञ का पैसा, क्योंकि सब तरफ से आता है ना। कई सोचते हैं बहन जी या कोई आपस में भाई बहन उधार दे दे, नहीं, बाबा के यज्ञ का पैसा ऐसे नहीं किसी को भी दिया जा सकता है ना। फिर वो और ही बोझा चढ़ जाता है, देने वाले पर भी और लेने वाले पर भी, क्योंकि जिन्हों का आ रहा है उन्होंने किस भावना से दिया, हम बाबा को देते हैं, है ना। तो किसी के पर्सनल यूज के लिए उसको यूज नहीं करना है, बाबा के यज्ञ में गया। हमें भी कोई चीज वो लेनी होती है, कुछ ऐसी चीज चाहिए होती है, कभी भी हम अपने बड़ों से पूछ कर लेते हैं। यज्ञ में आए हैं, बाबा से पूछ के लेंगे, बाबा इस चीज की आवश्यकता है ना, यहाँ ये खर्चा करना है। वैसे तो खर्चे का हिसाब भी होता है, हर साल अकाउंट्स ऑडिट सब होता है, पर एक तो वो तो स्थूल रीति का है, एक अंतर मन का है कि हम अंदर से बाबा से कितने सच्चे साफ है, मनमत से यूज कर रहे हैं या फिर बाबा की श्रीमत से यूज कर रहे हैं। जो बाबा के यज्ञ में हैं, तो समर्पित हैं, उनके लिए करना तो यज्ञ का फर्ज है। बाकी बाबा कहते हैं ऐसी किसी को नहीं देना है। यह पैसे हैं ही उनके लिए जो कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं, ईश्वरीय सर्विस में है। बाकी गरीबों आदि को देना, यह दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। उतरते उतरते पाप आत्मा ही बनते गए। तुम बच्चे सबको बाप का परिचय देने के लिए छोटे छोटे गांव में भी प्रदर्शनी करते रहो। एक गरीब भी निकल आए तो वह भी अच्छा, इसमें कोई खर्चा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण ने यह राजाई पाई, क्या खर्चा किया? कुछ भी नहीं। विश्व की बादशाही पाने के लिए खर्चा तो कुछ भी नहीं किया। वह लोग आपस में कितना लड़ते हैं, बारूद आदि पर कितना खर्चा करते हैं। यहाँ तो खर्चे की कोई बात ही नहीं, बिगर कौड़ी खर्चा सेकंड में विश्व की बादशाही लो। अल्फ को याद करो, बेबादशाही है ही। बाबा कहते हैं जितना हो सके सच्ची दिल से सच्चे साहेब को राजी करो तो सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ यहाँ नहीं चलेगी। बाबा कहते हैं यहाँ झूठ नहीं चलेगी। याद करना है, ऐसे नहीं कि हम तो बच्चे हैं ही, याद करने में बड़ी मेहनत है। कोई विकर्म किया तो बड़े घोटाले में आ जाएंगे।
बुद्धि ठहरेगी नहीं। बाबा तो अनुभवी है, बाबा बताते रहते हैं। कई बच्चे अपने को मियाँ मिट्ठू समझते हैं, परंतु बाबा कहते हैं बहुत मेहनत है, माया बहुत विघ्न डालती है। बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत बहुत है, माया क्या करती है, विघ्न डालती है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अपने इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना है। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है। इसकी प्यार से संभाल करनी है। दूसरा है अपने पास कुछ भी छिपाकर नहीं रखना है ना। बाबा ने का यज्ञ का है, यज्ञ के लिए है ना। बाबा ने का इसलिए अपने पास कुछ भी छिपाकर नहीं रखना है। दिल साफ तो मुराद हासिल। इस यज्ञ की कौड़ी कौड़ी अमूल्य है, इसलिए एक कौड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी है। इसके वृद्धि में सहयोग देना है। वरदान दिया बाबा ने, कारण को निवारण में परिवर्तन कर सदा आगे बढ़ने वाले समर्थी स्वरूप भव। कारण को निवारण में परिवर्तन कर सदा आगे बढ़ने वाले समर्थी स्वरूप भव। बाबा बोले ज्ञान मार्ग में जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने आएगी, क्योंकि यह परीक्षाएं ही आगे बढ़ाने का साधन है, न कि गिराने का। लेकिन निवारण के कारण बजाय कारण सोचते हो तो समय और शक्ति व्यर्थ जाती है। कारण में लगे रहते हैं, ये ऐसे क्यों हो गया, कैसे हो गया, अरे अब क्या होगा। बाबा कहते कारण सोच रहे हो, निवारण क्या, सॉल्यूशन सोचो ना उसका। तो बाबा ने कहा बच्चे तो उससे समय और शक्ति व्यर्थ जाती है। कारण के बजाय निवारण सोचो और एक बाप की याद की लगन में मगन रहो, तो समर्थी स्वरूप बन निर्विघ्न हो जाएंगे। स्लोगन है महादानी वह है जो अपनी दृष्टि वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव करा दे। महादानी वह है जो अपनी दृष्टि वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव करा दे। तो हमारी दृष्टि वृत्ति स्मृति से शांति की शक्ति का अनुभव हो। सारे हैं मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रुद्र रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। ये है बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। प्रश्न है इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है। बाबा बोले जो इनकी विशेषताओं को जानते हैं। तुम्हें पता है इस रुद्र यज्ञ में हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। स्वाहा करने का भाव है तन से सेवा करनी है ना। तो बाबा कहते कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म ना हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तभी रिस्पेक्ट रख सकते हैं। गीत है माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। अच्छा ओम शांति। थोड़ा कोरोना का दोबारा से इफेक्ट सुनने में आ रहा है, तो सभी मास्क अवश्य लगाएं, हाथ सैनिटाइज ज़रूर करें। ठीक है। हाँ वैक्सीन भी आ गई है, जिनको थोड़ा लगता है तो वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। 60 साल 45 साल से ऊपर वालों के लिए है, अभी 60 वालों के हैं। हाँ जी हाँ वही सुई लगवा। अच्छा ओम शांति। मीठे बाबा आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणावार शुक्रिया। प्यारे बाबा आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो।
आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्व आत्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।